हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नोबल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोबल वीडियो देखने का फायदा ये है कि आप लोगों को वो सारी जानकारी भी मिलेगी जो कि रियल एपिसोड से काट दी जाती है, जिससे आपको ये कहानी और भी ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। तो इसीलिए फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा हीरो सी हाओ तियानशियान एकेडमी में एंटर होने के लिए हेवन टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है और पूरे 8 लेवल को सक्सेसफुली क्रॉस करने के बाद वो इस टेस्ट को पास कर लेता है। जिसके बाद मास्टर क्वी दाओ सी हाओ के पास आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर वो सी हाओ को अपना कोर डिसाइपल बना रहे हैं और उससे एक खतरनाक इम्पोर्टेंट ओथ भी करवाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर सी हाओ मास्टर क्वी दाओ से कहता है, क्या मुझे अब तियानशियान पूल में एंटर होने का मौका मिलेगा। अब इसके बाद मास्टर क्वी दाओ बहुत ही खराब सा मुंह बनाकर कहते हैं, लड़के तुम इतने ज्यादा लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए क्यों उत्सुक हो रहे हो। मैं जानता हूँ तुम पूल में जाकर क्या करना चाहते हो। वेल दोस्तों, ये बात ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो तियानशियान पूल है, उस पूल में जो अल्फा मेल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो लोग एक सर्टेन टाइम में जाते हैं और उस टाइम में वैसे ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की जाती है। यहाँ पर दोस्तों सी हाओ को जो टाइम अलॉट किया गया है वो युई चैन के टाइम से बिल्कुल ही मैच करता है, जिसका मतलब युई चैन और सी हाओ उस पूल में साथ में जाने वाले हैं। इसी वजह से क्वी दाओ सी हाओ को काफी ज्यादा बात सुना रहे हैं, जिसके बाद वो उसको इस सेक्ट की सैर कराने के लिए ले जाते हैं। वेल दोस्तों, क्योंकि ये नोबल एक्सप्लेनेशन है, इसके सीन्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप लोगों को मिसमैच सीन से ही काम चलाना पड़ेगा। पर वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, सारी चीजें आपको परफेक्ट वर्ल्ड की कहानी के हिसाब से ही बताई जा रही है और आने वाले एपिसोड में भी बिल्कुल यही होने वाला है। अब मास्टर दाओ और सी हाओ उस बड़े से गेट से एंटर होते हैं और वो लोग एक अलग ही रीजन में टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ पर सामने दूर दूर तक एक बहुत ही बड़ा सा रीजन दिखाई दे रहा होता है, हरा भरा रीजन, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी कोई पैलेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर सी हाओ जो कि कंफ्यूज्ड है कहता है, पर मास्टर आखिर तियानशियान एकेडमी कहाँ पर है। सी हाओ की बात को सुनकर मास्टर दाओ कहते हैं, लड़के तुम अभी भी तियानशियान एकेडमी के पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम अब मेरे कोर डिसाइपल हो, यानी कि दाओ राइट डिसाइपल। इसकी वजह से अब तुम तियानशियान एकेडमी से भी ऊपर लेवल पर आ चुके हो। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा, ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो कि तियानशियान एकेडमी के भी बड़े बड़े जीनियस नहीं जानते होंगे। और रही बात तुम तियानशियान एकेडमी को देखना चाहते हो, तो हमारा दायरा उससे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी नजर जहाँ जहाँ तक जा रही है, हमारा ये दाओ राइट सेक्ट सब जगह फैला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मास्टर क्वी दाओ सी हाओ को बहुत ही बड़ा सा प्लेन दिखा रहे हैं, जिसमें सब कुछ आ जा रहा है, पूरा ये होल कॉन्टिनेंट ही आ जा रहा है। वो इसको उड़ाते हुए दूर लेकर जा रहे हैं। पर यहाँ से ये सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को तियानशियान एकेडमी में दिखाया जाता है। तियानशियान एकेडमी में यहाँ के जो मास्टर हैं, उनके पास एक एल्डर आते हैं। एल्डर मास्टर को बताते हैं कि मास्टर क्वी दाओ ने दोबारा से हम लोगों के एक डिसाइपल को छीन लिया। यहाँ पर इस डिसाइपल से मतलब सी हाओ से है। अब जब तियानशियान एकेडमी के मास्टर ये बात सुनते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। वेल मास्टर क्वी दाओ भी तियानशियान एकेडमी से ही है। ये बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस मास्टर के तौर पे जाने जाते हैं, जो कि बहुत बहुत सालों तक तियानशियान एकेडमी से गायब हो गए थे और उनका ये अपीयरेंस आज बहुत सालों के बाद हुआ है। मास्टर क्वी दाओ इससे पहले भी ये हरकत, डिसाइपल चुराने वाली हरकत कर चुके हैं, जहाँ पर वो डिसाइपल्स को अपने साथ अपने ही ट्रेनिंग करने में ले जाते हैं। मास्टर एल्डर से कहता है, मास्टर क्वी दाओ अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। वेल यहाँ पे ये मास्टर 9th बेल के रैंक होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सी हाओ जो हेवन टेस्ट दे रहा था वो असल में 9th लेवल का होने वाला था। क्योंकि यहाँ पर मास्टर क्वी दाओ 8th बेल को ही फाइनल बेल कहकर सी हाओ को बीच से उठा कर ले गए थे। 9th बेल उन्होंने बजने नहीं दिया, उसके ऊपर उन्होंने मैजिक कर दिया था। इसी वजह से ये लोग सी हाओ के पास नहीं गए। इन्होंने ये सोच लिया कि सी हाओ ने 8th लेवल को फेल किया है, इसी वजह से 9th बेल नहीं बजा है। और क्योंकि ये हेवन टेस्ट है, इसको पास करने वाला डिसाइपल कोई मामूली डिसाइपल नहीं होने वाला था। उन लोगों को ऐसे डायरेक्ट एंट्री के लिए एक महान डिसाइपल की जरूरत थी। सी हाओ ने इस टेस्ट को पार करा और उसने अपने आप को एक महान डिसाइपल के रूप में साबित करा। इसीलिए जब इन्हें ये बात पता चला कि मास्टर क्वी दाओ सी हाओ को अपने साथ ले गए हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं, इस बार हम मास्टर क्वी दाओ को उस डिसाइपल को चुराने नहीं देंगे। ये कहकर वो लोग तुरंत ही उन लोगों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वेल दोस्तों, सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को सी हाओ के साइड में दिखाया जाता है। यहाँ पर सी हाओ मास्टर क्वी दाओ की बातों को सुनता जा रहा है और उसको पचाने की कोशिश कर रहा है, पर ये बातें इतनी ज्यादा
ज्यादा हाई लेवल पर हो रही है कि सी हाओ जो कि खुद काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, इन सारी बातों को पचा नहीं पा रहा है। क्वी दाओ इस तरह से बातों को कह रहे हैं कि सी हाओ को उन पर शक भी हो रहा है। वेल सी हाओ को तो ये तियानशियान एकेडमी में तियानशियान पूल के लिए ज्वाइन होना था, इसी वजह से वो बार बार मास्टर क्वी दाओ को सी हाओ को उस पूल में ले जाने की बात कहने लगता है, पर क्वी दाओ उसकी हर बात को इग्नोर कर देते हैं। तब सी हाओ जो कि अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसे लग रहा है जैसे मास्टर उसको उल्लू बना रहे हैं, वो सीरियसली कहने लगता है मुझे अब तियानशियान एकेडमी देखना है, एटलीस्ट मुझे आप उसे दिखा दीजिए या फिर उस सेट को दिखा दीजिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब ये बात सुनकर फिर मास्टर क्वी दाओ भी सी हाओ की बात को एक्सेप्ट करते हैं और फिर सी हाओ को दोबारा से अपने रास्ते से रिटर्न कर ले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग कुछ दूर सफर करने के बाद एक बहुत ही बड़े से जगह पे पहुँचते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े पैलेस थे, काफी सुंदर ट्रेजर्स और काफी पावरफुल बीइंग दिखाई दे रहे थे। पर दोस्तों यहाँ पर जो भी ये पैलेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कहीं और की चीजें हैं। ये सी हाओ को दूसरे रेल्म के हॉल की तरह लग रहे थे, एक उसको सेलेस्टियल रेल्म के हॉल जैसा लग रहा था। सी हाओ ये बात देखता है, इग्नोर कर देता है। मास्टर क्वी दाओ कहते हैं अब तुमने ये सेट देख लिया, तुम बताओ तुम्हें अब इसका हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है। और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है तो चलो अब मेरे साथ चलो, हमारे पास समय बहुत ज्यादा कम है, मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग जल्द ही स्टार्ट करनी है। यहाँ पर अभी भी सी हाओ उस तियानशियान पूल के बारे में कहना चाहता था, पर उसकी बातों को दोबारा से मास्टर क्वी दाओ इग्नोर कर देते हैं और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन लोगों के गायब होते ही हम लोग तियानशियान एकेडमी के हेडमास्टर और उस एल्डर को देखते हैं, जो लोग उसी जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें समझ में आता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मास्टर क्वी दाओ और सी हाओ थे, अगर वो थोड़ी देर पहले आते तो वो लोग सी हाओ को बचा लेते, पर अब सी हाओ को वो लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सीन दोस्तों यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये सीन अगले 2 दिनों के बाद का है, जहाँ पर सी हाओ अभी मास्टर क्वी दाओ के साथ एक केव में बैठा हुआ है। यहाँ पर मास्टर क्वी दाओ सी हाओ को अपने टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उसे किस तरह की ट्रेनिंग करनी होगी, क्वी दाओ के पास किस तरह की टेक्निक्स है और वो सी हाओ को क्या क्या चीज सिखाने वाले हैं। यहाँ पर सी हाओ जो मास्टर क्वी दाओ की टेक्निक्स के बारे में सुन रहा है, वो सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। यहाँ पे मास्टर क्वी दाओ सी हाओ को 6 दाओ रीइंकार्नेशन टेक्निक के बारे में बताते हैं। अब ये टेक्निक के बारे में वो सी हाओ को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि सी हाओ ने मास्टर क्वी दाओ से एक सवाल करा। सवाल ये था कि क्या मरने के बाद कोई सुप्रीम बीइंग दोबारा से रीइंकार्नेट हो सकता है, क्या इसका कोई टेक्निक है। ये सवाल सी हाओ इसीलिए कह रहा है क्योंकि तियानशियान एकेडमी आने से पहले वो जिस ग्रेव के पास गया था, वो ग्रेव एक सुप्रीम बीइंग की थी। वो ग्रेव एक चीज को प्रोटेक्ट कर रही थी, किसी सुप्रीम बीइंग की बॉडी, और इस प्रोटेक्शन के पीछे जरूर एक रीजन था। सी हाओ इसी बारे में जानना चाह रहा है क्योंकि सी हाओ भी एक सुप्रीम बीइंग बनने वाला है और वो भी इस टेक्निक का यूज करके अपने आप को मरने के बाद रीइंकार्नेट करेगा। पर यहाँ पे मास्टर क्वी दाओ सी हाओ को एक बहुत ही खराब आंसर देते हैं, मतलब कि ना ही वो सी हाओ को कम्प्लीटली हाँ बोलते हैं, ना ही वो ना बोलते हैं। सी हाओ कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्वी दाओ कहते हैं नहीं, फिर ये भी कहते हैं कि एक टेक्निक है जिससे ये किया जा सकता है, फिर सी हाओ कहता है तो ये चीज हो सकता है, फिर कहते हैं नहीं। इन लोगों के इस मजाकिया कॉन्वर्सेशन को हम लोग रियल एपिसोड में देखेंगे। अब मास्टर क्वी दाओ ने जिस 6 रीइंकार्नेशन टेक्निक के बारे में कहा, सी हाओ ने इसी तरह का एक रीइंकार्नेशन टेक्निक के बारे में सुन रखा है। जब वो लोअर रेल्म में था, वो इन टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहा था, जहाँ पे उसे एक टेक्निक 8th रीइंकार्नेशन टेक्निक के बारे में पता चला। सी हाओ पूछता है तो क्या आप इस टेक्निक के बारे में जानते हैं या ये टेक्निक उसी के बराबर है। क्वी दाओ कहते हैं नहीं। सी हाओ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, वो सोचने लगता है कहीं मास्टर क्वी दाओ उससे उल्लू तो नहीं बना रहे हैं, इसीलिए वो उनसे गुस्सा कर कहता है। तो मास्टर क्वी दाओ गुस्सा जाते हैं, कहते हैं तुम्हें 6 रीइंकार्नेशन टेक्निक सीखनी है या नहीं। सी हाओ फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर मास्टर क्वी दाओ से सॉरी कहता है और उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्वी दाओ कहते हैं अभी के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद तुमसे फाइट करने के लिए रियल ओपोनेंट्स को भी बुलाया जाएगा। और फिर वो सी हाओ को पहला काम देते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं मास्टर क्वी दाओ पत्थर में लेटकर आराम कर रहे हैं और सी हाओ को देख रहे हैं, जबकि सी हाओ एक बहुत ही बड़े से पहाड़ को अपने कंधों पे उठाकर भागे जा रहा है। सी हाओ का ये पहला टास्क है कि इसको वो उठाकर इस पूरे रीजन का चक्कर लगाएगा। अब लोग जो ये नजारा देख रहे हैं वो लोग खुद शॉक्ड हैं, क्योंकि दूर से इतने बड़े माउंटेन के सामने सी हाओ का छोटा सा शरीर दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर ये जरूर दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन हिल रहा है, जिसको देखकर ये लोग ये सोच लेते हैं कि जरूर ही ये माउंटेन गॉड होंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है जब हम इस माउंटेन ट्रेजर को हासिल करके इससे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए। ये सारी
सारी चीजें सोचकर कुछ लोग सी हाओ को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इसी तरह से सी हाओ को ऐसे ही काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। सी हाओ उस माउंटेन को छोड़कर जिसको वो उठा कर फ्रस्ट्रेट हो गया था, वापस से तियानशियन एकेडमी की ओर जाता है। यहाँ पर सी हाओ मास्टर क्वी दाओ के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहता था। यहाँ पर वो जाते जाते उसी सेक्ट के पास पहुंचता है। सेक्ट का नजारा जब वो देखता है, देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब सी हाओ यहाँ पर आया था, ये जगह पूरी तरह से प्रोस्पेरस चमक रही थी, पर अब इस जगह पे सिर्फ और सिर्फ खंडहर बचा हुआ है। सी हाओ नीचे देखता है तो तियानशियन एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स यहाँ पर आए हुए हैं। सी हाओ छुप जाता है, इन लोगों की बातें सुनने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ ये लोग जो आए हैं ये लोग लियू ब्रदर्स हैं। जो जूनियर लियू ब्रदर है वो अपने बड़े भाई सीनियर लियू ब्रदर से पूछता है कि आखिर ये जगह क्या है। तो फिर बड़ा भाई ब्रदर लियू उन लोगों को बताता है ये जगह मास्टर क्वी दाओ का सेक्ट है। बहुत सालों पहले ये जगह बहुत ही ज्यादा प्रोस्परस हुआ करती थी। मास्टर क्वी दाओ जो कि एक बहुत ही बड़े नटखट मास्टर हैं, वो सारी जगह से इन चीजों को चुरा चुरा कर लेकर आकर यहाँ पर गैदर करते थे, जिसकी वजह से मास्टर क्वी दाओ सारे रेल में वांटेड हो गए थे। कोई भी क्वी दाओ को पसंद नहीं करता था। पर जो भी हो, मास्टर क्वी दाओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। पर ये कहानियां कितनी ज्यादा सच है कितनी ज्यादा झूठ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं ये जगह पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है और मास्टर क्वी दाओ भी काफी समय से तियानशियन एकेडमी में दिखे तक नहीं है। सी हाओ जो ये सारी बातें सुन रहा है, यहाँ मास्टर क्वी दाओ के बारे में सुनकर काफी ज्यादा एम्बेरस फील होता है। वो ये सोचने लगता है कि उसका बहुत ही बुरी तरह से उल्लू काटा गया है। लेकिन तभी सी हाओ के यहाँ पे होने का एहसास उस बिग ब्रदर लियू को हो जाता है। इसके बाद इन लोगों की एक बहुत ही जोरदार फाइट होगी, पर ये फाइट किस वजह से होगी ये हम लोगों को रियल एपिसोड में पता चलेगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एक नोबल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मिसमैच हुए। सीन्स अवेलेबल ही नहीं है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से उसको मैच करके दिखाता। मेरी भी मजबूरी है, थोड़ा सा काम चला लेना। रियल एपिसोड जब आएगी आपको अच्छे से सारे सीन्स के साथ हर एक सीन्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप इस वीडियो के ऊपर एक लाइक करो, इसके बाद मैं आपके लिए सबसे पहले सुबह सुबह इसके ओरिजिनल वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।